बैठे रहो, हम सुना के देंगे। नारद ने जब बताया है ध्रुव को, तो ध्रुव ने भगवान की तपस्या की है। पहली समाधि लग गई ध्रुव की 3 दिन की। 3 दिन के बाद ध्रुव ने आंखें खोली हैं तो क्या देखा है, सामने कैथ का फल पड़ा है। उस फल को खाया, ध्रुव ने पानी पिया और बैठ गए। दूसरी समाधि लग गई ध्रुव की 27 दिन की। ध्रुव ने जब आंखें खोली है, सामने कैथ का फल पड़ा है, फल को नहीं खाया, पानी पिया और ध्रुव बैठ गए। ध्रुव भगवान की ध्यान में जिस समय लीन है, और इधर इंद्र ने देखा ध्रुव समाधि लगाए हुए बैठा है, तो इंद्र ने ध्रुव की समाधि खुलवाने के लिए अप्सराओं को भेज दिया। वो अप्सराएं ध्रुव की समाधि डिगवाने पहुंच गई। ऐसा ही नहीं दोस्तों, एक बोली है इस तरह से इसके शरीर से हाथ नहीं लगा देना। दूसरी बोली क्या, बोली हाँ कि जय नाच कूद की जगाली जो जूतो पारो है। इसके शरीर से हाथ नहीं लगा देना, देखने में बड़ा छोटा है, लेकिन तुझे मालूम है जय नाच कूद की जगाली जो पारो है। एक बोली ऐसे नहीं, नागनी बन जाओ, नागनी नागनी, ए नागनी। नागनी बन के लला पे फुसकारे, लेकिन ध्रुव नहीं पलक उघारे। जगी कैसे उंगलियां खुलाएली नाज पारो है। जय नाच कूद की जगाली जो पारो है। एक बोली ऐसे नहीं, ऐसे आंखें नहीं खोलेगा, शेरनी बन जाओ, ए शेरनी। समाधि खुलवाने के लिए पहुंच गई है इंद्र की माया। इधर नारद ध्रुव के सामने गए हैं, तो नारद ने कहा है बेटा ध्रुव, इस तरह से तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे, तुम अपनी सांस को रोक लो और भगवान के नाम में ब्रह्मांड में श्वास को जाके खींच लो। तो ध्रुव ओम के साथ खींचते चले गए, पैर के अंगूठा पे खड़े हो गए। जब ध्रुव ने अपनी श्वास का आना जाना रोक लिया, तो इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, क्षीर सागर खोलने लगा, कैलाश पर्वत डगमग डोलने लगा। नारद ने जाके कह दिया नारायण भगवान से कि मेरा शिष्य ध्रुव तपस्या कर रहा है, थोड़ी देर तक यदि नहीं गए तो प्रलय आ जाएगी। भगवान नारायण ध्रुव के सामने गए, आवाज लगाई ध्रुव को बेटा आंखें खोलो, लेकिन ध्रुव अपने ही हृदय में भगवान के रूप को निहार रहे थे। नारद ने जिस पहचान को बताया था, भगवान ने उस रूप को जैसे ही गायब किया है, ध्रुव गिरने को हुए हैं, नारायण भगवान ने ध्रुव को गोद में ले लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जवाब दिया बेटा वरदान मांगो, हमसे वरदान मांगो। तो ध्रुव कहने लगे प्रभु, पिता से पुत्र कभी कुछ मांगता नहीं है, पिता बिना मांगे ही पुत्र को सब कुछ दिया करता है, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता, इसलिए हम तुमसे क्या मांगे। भगवान कहने लगे धन्य हो मेरे लाल, ध्रुव के होठों से शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव को विद्याओं का ज्ञान हो गया। अंत में इंद्र से कहा है ध्रुव के घर तक छोड़ने जाओ हाथी पर बिठाल के। ध्रुव को इंद्र ने हाथी पर बिठाला है, जिस समय छोड़ने के लिए आए हैं तो क्या देखा है ध्रुव ने, ध्रुव के गांव के बुजुर्ग लोग जमीन पे खड़े हैं और ध्रुव हाथी पे बैठे हैं। इंद्र से कहा भैया हाथी को बिठा लो, हम भी जमीन पे चलेंगे, हमारे पूर्वज जमीन पे खड़े हैं, बुजुर्ग जमीन पे खड़े हैं। कितना बड़ा ज्ञान हो गया ध्रुव को। और आज कल को कोई लड़का हो तो
अरे अम्मा ढाड़ी हो चाहे पिताजी ढाड़ी होने का मतलब जाना है बजाना है। देखो पहले में आज में बहुत बड़ा अंतर है। ये बुजुर्ग लोग बैठे, इनके समय में कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा। क्योंकि जब इनके समय में प्रणाम किया जाता था, चरण छुए जाते थे, तो सबसे पहले अपना मस्तक दूसरे के चरणों में रख दिया जाता था। पहले अपना मस्तक दूसरे के चरणों में रख देते थे। लेकिन ये प्रथा ज्यादा दिन तक नहीं चली। अब तो शॉर्ट हो गया, अब तो जो भी है सब शॉर्ट चल रहा है, शॉर्ट। हाँ, बात हो तो शॉर्ट में, जो भी बात हो रही है शॉर्ट में, कपड़ा पहनो तो शॉर्ट में, हाँ, और काम हो रहा है तो शॉर्ट में। अब तो सब शॉर्ट चल रहा है, हर चीज में शॉर्ट हो रहा है। तो पहले मस्तक चरणों में रख देते थे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट हो गया। और जब शॉर्ट हो गया तो क्या हुआ, फिर अपने हाथ दूसरे के पैरों से और अपने मस्तक से लगा लिए। अब उससे भी ज्यादा शॉर्ट हो गया। अब कितना शॉर्ट हो गया, अब तो इतना शॉर्ट हो गया, अपने हाथ दूसरे की परियन से लगाए और छाती से लगाए, इतना शॉर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, छाती में दम बनी रही तो कहो तो भाई हम परियां तोड़ के दिखाए जरूर। मैंने देखा है, वैसे शहरों से देहात बढ़िया है। शहरों में तो दिखाई देता है ये लोग बैठे रहते हैं, क्षमा करें, ऐसी भगवान की दया हो जाती है कि देहात में और शहर में कितना अंतर है। क्योंकि जो बैठा रहता है उसका पेट तो भगवान की दया हो ही जाते हैं। हाँ, अब वे एक दूसरे के परियों ना छुप पाते हैं ना, अब वे परियन लो हाथ बढ़ाते हैं, बा से पहले ही पेट से पेट छुप जाते हो जाते, राम रामता से पहले ही। अब कितना शॉर्ट हो रहा है। देखो वैसे कुछ लोगों का कहना है, विद्वानों का कहना है, राम राम करने से भी कई फायदा है। आप जपे दूसरे पे जपावे और दूसरे को फल खुद ही पावे। जो पहले राम राम कर लेता है दूसरे का फल भी उसी को मिल जाता है जो पहले राम राम करता है। लेकिन अब राम राम में थोड़ी शॉर्ट हो गई। क्या शॉर्ट हो गई, एक लड़का उधर से आ रहा, एक इधर से, बाने ऐसे करी, बाने ऐसे करी, भगवान न जाने कहा था ले आपस में, पता ही ना है, पता ही ना है। राम राम से प्रेम और दुश्मनी पता चल जाती है। तुमसे कोई प्रेम करता हो और तुम बात से राम राम कहो, अगर तुमसे प्रेम करता होगा, तुमने कही भैया राम राम, उन्होंने कही राम राम, लला राम राम, राम 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 राम, समझ लो प्रेम करता है। और तुमने कही भैया राम राम, और उन्होंने कही समझ लो जलता है। अब तो राम राम ना रही, अब एक दूसरी चीज निकल के आएगी। कौन सी, टाटा। टाटा देखो, ये टाटा कोई भगवान नहीं था, हमारे तुम्हारे जैसा इंसान था, पैसे वाला इंसान था। हाँ, टाटा का हर चीज आती है। टाटा नमक आता है, लोहे में टाटा, जाने का में टाटा चलता है। लेकिन अब लोग राम को भूल के पैसा वाले को नाम लेता है। ये टाटा पैसे वाला इंसान था, इंसान का नाम लेते, राम को भूल के पैसे वाले का नाम लिया जा रहा है। कितना शॉर्ट हो गया। माताओं बहनों तुम हंस रही, तुम का कम हो। इनके घर पे कोई रिश्तेदार ने आ जाए, 2-4 दिन रुक जाए, और 2-4 दिन बाद जब भी अपने घर जाए तो ये छोटे से बच्चा को गोद में ले ली और जो कहने ना बुआ जाए रही, लेकिन से हाथ लाए दे, हाथ लाए दे। जो मतलब समझ रहे, मतलब ये है अपने मुंह से मना ना कर रही, लला से मना करवाए रही, लला हाथ लाए दो, जब कह दो आई सो आई, लेकिन इतने दिन हमारे घर रहे को धोरव जिस समय गए हैं अपनी मौज